वेलकम बैक आर्मी। आई नो ये पार्ट थोड़ा लेट है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना बड़ा पार्ट बनाए। इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी आर्मी। आज का पार्ट शुरू करते हैं। तुम जल्दी क्यों उठ गई ताए? सर, आप यहाँ? मुझे लगा था कि आप आपके घर चले गए। वैसे तुम सुबह सुबह डांस क्यों कर रही हो? क्या तुम डेली सुबह ऐसे डांस करती हो? हाँ सर, इतना ब्यूटीफुल रहने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है ना। हाँ, दिख रहता है वो तो कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। सर, आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? वो ताए तुम सो रही थी तो मैंने सोचा कि तब तक ब्रेकफास्ट बना दूँ। इसलिए मैं मार्केट से मिल्क लेने गया था। हाँ, मिल्क? लेकिन सर मिल्क क्यों? आई नो ताए तुम्हें मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट डोंट वरी, मैं ऐसा मिल्क शेक बनाऊँगा कि तुम्हें मिल्क अच्छा लगने लग जाएगा। तुम जाओ और जाके नहा के आओ और फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। ओके? ओके सर। ओके ताई, लेट्स गो, अब कंपनी चलते हैं। आज जल्दी जाना होगा बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टुडे। हाँ सर, आज मिस्टर युनजुन आने वाले हैं ना, तो हमें जल्दी जाना होगा आज। ताई मैंने तुम्हें समझाया था ना युनजुन से दूर रहना, तुम्हें समझ नहीं आई क्या? आई एम सॉरी सर, बट मैं मिस्टर युनजुन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत पहले से। वो सब मुझे नहीं पता था। मैंने कह दिया मिस्टर युनजुन से दूर रहना तो दूर रहना, बिकॉज आई कांट हैंडल इट। ओके सर। क्या ताया तुम सच में कल मिस्टर युनजुन से मिली थी? कैसे हैं वो दिखने में? क्या वो बहुत अच्छे हैं क्या? हाँ जिमिना, सच में वो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और हमारे सुबिन के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। ताया मुझे भी उनसे मिलना था, ऐसा क्यों हुआ? मुझे भी मिलना था यार उनसे। हे हेलो ताया, हेलो मिस्टर जिमिन, हेलो मिस्टर युनजुन। ओह, तो आप हैं मिस्टर युनजुन। हेलो युनजुन जी। हेलो लेडीज़। बाय द वे मिस जिमिन, आप तो और भी ब्यूटीफुल लगती हो रियल लाइफ में। थैंक यू मिस्टर युनजुन। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे मेरा सुबिन कहाँ है? उसको देखे बिना तो मेरे रातों के चैन उड़ गए हैं, बहुत याद आती है उसकी। कहाँ है वो? अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ मिस्टर युनजुन? अभी तो आप मीटिंग में जाइए, इतनी जल्दी तो है ना आपको सुबिन से मिलने देंगे। कोई बात नहीं, इतने दिनों इंतज़ार किया है तो थोड़ा टाइम और इंतज़ार करूँगा, लेकिन कह देना आपके दोस्त से कि जैसे ही बाहर आऊँगा सबसे पहले उससे मिलूँगा, और इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे मैंने कहा था जंकुक, मैंने ताई के बारे में सब कुछ पता कर लिया, और मैं बिल्कुल सही थी। ताई एक नंबर की झूठी लड़की है। उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड रह चुका है जंकुक। तो क्या हुआ, उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है आयु? मेरी भी तो 3 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है ना। और ये बात मैं पहले से जानता था, बस मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था तुम ओवर रिएक्ट करोगी। ओवर रिएक्ट करूँगी? तुम्हें ये सब ओवर रिएक्ट लग रहा है? मुझे लगता है जंकुक तुम पागल हो चुकी हो उस लड़के के प्यार में, या फिर हो सकता है उस लड़की ने तुम्हें पागल बना दिया है, या कोई जादू कर दिया है तुम पे। क्या तुम वो सब भूल गए कि तुम्हारी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है उन्होंने तुमसे सिर्फ फेम के लिए प्यार किया है, तुम्हारे पैसों के लिए प्यार किया है? मुझे सब याद है आयु, और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि ताई ने कुछ गलत नहीं किया, और ताई मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो वो गॉड से आयु, उसे समझने की कोशिश करो, उस पर इतना गुस्सा करने की जगह। तुम चाहते हो कि मैं उसे समझने की कोशिश करूं? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए ना जंकुक? आखिर मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, उसकी फ्रेंड तो नहीं हूँ ना, तो मैं उसे क्यों समझूं? आई नो दिस आयु, कि तुम मेरी रियल फ्रेंड हो, इसलिए तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैलिड हो। लेकिन आयु, टाइम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और तुम ये भी देखो ना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई नो दिस जंकुक। अगर तुम ये जानती हो तो तुम हम दोनों को दूर करने की जगह हम दोनों को मिलाने की कोशिश करो, मेरी हेल्प करो। तुम क्या बोल रहे हो जंकुक? तुम्हें समझ भी आ रहा है? तुम ऐसे बोल रहे हो कि मैं तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हूँ? सॉरी जैकब, बट मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ तुम दोबारा हर्ट नहीं हो। और रही बात ताई की, तो मुझे कुछ दिन दो, मैं तुम लोगों के साथ रहूँगी और मैं उसे समझूंगी। मैं उसे समझ जाऊँगी और इंश्योर कर लूँगी कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। यही अच्छा होगा। हाँ, तो मैं भी यही चाहता हूँ आयु, कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे को समझे, तभी मेरे लिए लाइफ बैलेंस में रहेगी। हाँ, तो फिर तुम अब मेरे साथ चलो, तुम हमारे साथ रहोगी तो अब से तुम यही काम करोगे मेरे साथ। चलो, अभी मेरी मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, सो तुम भी चलो। दैट विल बी ग्रेट मिस्टर योंजन। हाँ जंकुक, मुझे भी ऐसा लगा कि ये प्रपोज़ल बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी फर्स्ट मीटिंग में मुझे मिस्टर युनजुन जैसा परफेक्ट इंसान मिलेगा। और रही बात प्रपोज़ल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा वे है ग्रोथ करने का। हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि इससे हमारी कंपनी यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी, तो ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको क्या लगता है सर? मुझे लगता है कि ताए आज मीटिंग में इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया था। कहीं वो इस बात से सैड तो नहीं है?
क्या हुआ जंकुक, तू चुप क्यों है, कहाँ खो गया? जिमिन सही बोल रही है ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये प्रपोजल हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एज इनके कॉन्सेप्ट डीएल के ऊपर बेस्ड है, जो कि यूथ में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये अपन को मॉडल्स भी प्रोवाइड करेंगे। हाँ शुगा, मुझे भी लगता है कि इनका जो प्रपोजल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इन्हें हमारी कंपनी की कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गई हो। सो पहले आप वो कंसिडर कर लो। हाँ मिस्टर जंकुक, मुझे आप लोगों की कंपनी की कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और होप सो आपको भी हमारी कंपनी की कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई हो। बाकी मेरी तरफ से हम रेडी आपके साथ काम करने के लिए। मैं आई कम इन सर? आपने जो फाइल्स मुझे दी थी उनका काम कंप्लीट हो गया है और बस इन पे आपका साइन चाहिए। हाँ युंजन, तुम यहाँ पे? हाँ सुबिन, तुम कैसे हो? सुबिन, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई थी। तुम इतने दिनों से तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा था सुबिन कि तुम ठीक हो या नहीं हो, और तुमने इतने दिनों से मुझे कोई कॉल बैक नहीं किया, ना मेरा कोई रिप्लाई किया मैसेजेस का। आखिर तुमने इतने दिनों से मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। तुम्हारे बिना मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था सुबिन। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? आई एम सो सॉरी युंजन, प्लीज़ तुम शांत हो, इतना गुस्सा मत करो। कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सो सॉरी, मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई। प्लीज़ युंजन मेरी तरफ देखो, मुझसे गुस्सा मत हो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओह माय गॉड, वाह, ये सब क्या हो रहा है? हाँ ये सब तो बिल्कुल अलग ही हो रहा है। हे जिमिना, तुम्हें पता है ये सब क्या चल रहा है? हाँ सर, इतना दिख रहा है सामने। तो तुम्हारा मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? ऑफ कोर्स सर, ये दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड है, और ये बात मुझे और ताय को बहुत पहले से पता है। इवन आपको ताय से ही पूछ लेना चाहिए था, सुबिन ने हमें पहले से बता रखा है। अच्छा, इसका मतलब ताय युंजन को इसलिए जानती है पहले से, और तुम भी इसलिए उसको ऐसे जानती हो। और मैं सोच रहा था कि ताय ऐसे ही किसी से बात कैसे कर सकती है, मैंने उसे इतना डांट दिया। सर आपको समझना चाहिए था ना, जो सुबिन हमारा फ्रेंड है उसने हमें पहले से बता रखा था, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। इन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है, और वो भी इतना धीरे धीरे बातें कर रहे हैं? ज़रूर कोई तो सीक्रेट है, ताय को बताना पड़ेगा। आज का पार्ट यहीं तक था। आई होप सो आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय आर्मी।